निधान की पावन पुराण की आरती की पावन पुराण की पावन पुराण की कलिमल मधानी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय सेवत सतत सकल सुख कारणी सुनो सरी हरि चरित गान की पावन पुराण की आरती की पावन पुराण की पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की पावन पुराण की आरती की पावन पुराण की पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी तथा किंचन प्रिय सुजान की पावन पुराण की आरती की पावन पुराण की पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की पावन पुराण की पावन पुराण की पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः शीतलाय नमो नमः।
और और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे परीक्षित जी आदरणीय रामसेवर साहू जी, उनके गुरुदेव भगवान इस कथा पांडाल में आए हैं। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि वो इस कथा में आकर के हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर आएंगे और पूज्य देवी जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी भक्त कथा पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्त कथा पांडाल में बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप सबको आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो सरावा ग्राम नंदरामपुरवा में विगत 4 दिन से चल रहा है। आज कथा का 5वां दिन है। आज बाल लीला का प्रसंग पूज्य लक्ष्मी प्रिया जी के मुखारबिंद से आप लोगों को श्रवण करने का ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा। आप लोग समय से कथा में आकर और अपना स्थान ग्रहण करके भगवान की मंगलमयी गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।
सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामा
परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणालय भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत वामन भगवान शिव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार वंदन। मंच पर विभूषित मां सरस्वती के वरदस्त पुत्र समस्त सामवेदिक टीम एवं कथा के मध्य में परीक्षित स्वरूप विराजित परम आदरणीय श्री राम अक्षय बर साहू जी एवं श्रीमती राजमणि साहू जी, हमारे भैया श्री रामपाल साहू जी, भैया जयप्रकाश साहू जी, हमारे परम आदरणीय भैया श्री ओम प्रकाश साहू जी, समस्त साहू परिवार एवं कथा के मध्य में सरामा ग्राम के नंदरामपुरवा के समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, कथा के मध्य में विराजित पूज्य गुरुदेव भगवान एवं दूर पास से आए हुए आप सभी सुधी श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से सादर राधे 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 राधे। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री परम मंगल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान पूज्य आचार्य वृंद, भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्री बाबा रघुनाथ दास मेला सेवा समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान राजकिशोर सिंह जी पधारे हैं। आप श्री का खूब खूब अभिनंदन है, खूब स्वागत है। और आपके ही दक्षिणांग में विराजमान हमारे पूज्य ज्येष्ठ पिताजी, आप श्री का भी बहुत बहुत स्वागत है। तथा इस कथा पांडाल में विराजित पंचम दिवस की सुंदर भगवान की बाल लीला का अद्भुत प्रसंग आज आप हम सभी श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने कल कहा था कि आज तो पहले टेस्ट देना है, उसके बाद फिर कथा होगी। कल हमने पूछा था कि कथा कहाँ विराम की, तो किसी ने नहीं बताया महाराज। आज मेरा प्रश्न फिर से है, क्योंकि कल हमने होमवर्क भी दे दिया था और बताया था कि कल प्रश्न करेंगे। सो आज जब आप में से कोई जन बतावेंगे कि कल की कथा कहाँ विराम की थी, तभी अपने राम कथा को आगे बढ़ावेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सो कल की कथा कहाँ विराम की महाराज? क्या बात है, एक बार हमारे राघव दास जी के लिए जोरदार ताली हो जाए महाराज। कल का प्रसंग तो सबको याद ही होगा, क्योंकि ऐसा अद्भुत समागम कल इस नंदराम भुरवा के कथा पंडाल में विभूषित हुआ, क्योंकि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं श्री राधा माधव जी का हम सभी ने सुंदर प्राकट्य उत्सव मनाया। और आज भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन करा रहे हैं। सुंदर जन्म हो गया है। नंद जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है, बड़े प्रसन्न हैं नंद जी। कहते हैं आज चौथे पन में तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसमें भी जो यज्ञ करने वाले यज्ञाचार्य हैं वो सब पकड़ पकड़ करके नंद बाबा को बुला रहे हैं। नेक बाबा ये संकल्प करवा लो, बाबा ये पूजन कर लो। जो जहाँ है वहीं नंद बाबा को नेक नेक पूजा में लगाए हुए हैं। नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि थोड़ा समय मिले तो नेक जा करके अपने लाल का मोहड़ा तो देख लूं। इन सब ने तो हमको पूजा पाठ में बिठा रखो है, अभी तक हमने अपने लाल को मोहड़ो तक ना देखो। नंद बाबा से कहते हैं नंद बाबा यहाँ पर घी चढ़ाओ, तो नंद बाबा घी की जगह दूध चढ़ा दे रहे हैं महाराज, इतने हड़बड़ी नहीं है। किसी ने कहा बाबा यहाँ पुष्प चढ़ाओ, तो पुष्प की जगह कोई अक्षत चढ़ाए दे रहे हैं महाराज।
ऋषियों ने कहा बाबा आपको ध्यान किधर है, नेक ढंग से पूजा तो कर लो, लाल को मुखड़ो तो बाद में देखो। बाबा ने कहा का बताऊं इन चौथेपन में लाल भयो है, इतना उतावले है रहे जिया कि पूजा पाठ में अब मन ना लग रहो है। नेक जो कछु करना है जल्दी जल्दी करवा लो, मोको तो अपने लाल को मोहड़ो देखनो है। कहते ऋषियों ने संकल्प करवा लिया। कहा बाबा तेने बड़ी जल्दी है रही, नेक तू संकल्प करते, बाकी की पूजा हम स्वयं से ही करा लेंगे। जैसे ही ये बात ऋषियों ने कही, नंद बाबा की तो खुशी का ठिकाना न रहा महाराज। बाबा ने कहा ये बिल्कुल अच्छी बात बताई आप सबन ने, नेक जल्दी से संकल्प करा लो, नेक मोको अपने लाल को मोहड़ो देखना है। नंद बाबा ने संकल्प कियो, दौड़ करके गए और जा करके अपने लाल को मुख देखे महाराज। कहते हैं आज ऐसा दिव्य स्वरूप अपने पुत्र का देख करके नंद जी महाराज झूम उठे। कहते हैं बाजा बजाने वालों को स्वयं गए दौड़ करके बुला कर लेकर के आए हैं। यहाँ पर व्यास जी वर्णन करते हैं, व्यास जी ने बहुत सुंदर भाव में वर्णन किया। क्या कहते हैं कि ढोल बजाने वाले, करताल बजाने वाले, जीका बजाने वाले, बड़े बड़े मंजीरे को लेकर के गाते बजाते हुए एक टोली जा रही थी। नंद बाबा ने कहा आज ये बजाने गाने का अवसर तो मेरे घर में आया है, तुम सब कहाँ जा रहे हो, नेक मेरे घर में आओ। नंद बाबा पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। नंद बाबा लेकर के आए महाराज और सब भाव से गा रहे हैं। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना, 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 आहूय विप्रान्ते दद्या साता सुचिरलंकृता, आहूय विप्रान्ते दद्या साता
स्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना। यानी नंद जी के आज स्व आत्मा नंदस्त्वात्मज यानी आत्मा में ऐसा हर्ष हुआ है कि जाता ग्लादो महामना, ऐसा आह्लाद ऐसा हर्ष प्रकट हो रहा है जिसका बखान सृष्टि में आज कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं बड़े बड़े वेदज्ञों को बुलाया है, विप्रों को बुलाया है, आहूय विप्रान विप्र आए हैं, वेदज्ञ आए हैं और कहते हैं सब आकर के आज लाल के लिए ऐसा यश प्रकट कर रहे हैं जिसकी सुंदर रचना, जिसका सुंदर दृश्य आकाश मार्ग से देवता देख करके हर्षित हो रहे हैं। उसी समय नंद जी बड़ी बड़ी गायों को, बड़ी बड़ी महिषियों को कहते हैं सुंदर भाव से दान करते हैं। धेनु नाम निवते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृता, बड़े बड़े गौओं को दान किया है। गायों का तो समूह है नंद जी महाराज के पास। और उसी हर्ष के साथ में बाजा बजाने वालों को बुला करके लेकर के आए और बुला कर लेकर आते हैं। जैसे ही बाजा बजाने वालों ने आए हुए सुंदर स्वरूप लाल को देखा महाराज, तो दौड़ करके एक गोपी गई और गोपी कहती है महाराज ऐसे लाल के मोहड़ों को देख करके तो ऐसो लगे कि मानो जीवन के सभी रत्न प्राप्त हो गए हैं। महाराज आज तो आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, आप तो इतना सब कुछ लुटा रहे हैं प्रभु, कृपा करके महाराज कछु मुझे भी दे दो। महाराज ने कहा देखो क्या चाहिए। गोपी ने कहा महाराज मुझे तो आप जो आज तक आपने जीवन के चौथे पन में आपको ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अब तक जो खजाना छिपा करके रखा है वो खजाना खोल दो महाराज। जैसे ही नंद महाराज ने ये बात सुनी तो आज अपना पूरा खजाना खोल दिया है। कहते हैं जिसको जो चाहिए आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोपी ने कहा महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नंद जी ने कहा क्या चाहिए तुमको? तो गोपी कहती है राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजी राम जी आई से हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजी राम जी आई से हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। गोपी ने देखा ये तो बड़ी चतुर है, देखो महाराज से पूरा खजाना मांग रही है। अगर महाराज ने सब इसको ही दे दिया तो हम तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, अपने को तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तो केवल इसने मांगा है, चलो हम भी बता देते हैं, उसी खजाने में से कुछ हमें भी मिल जाएगा। दूसरी गोपी दौड़ करके गई, कहती है महाराज सब इसको नहीं दीजिएगा, अरे कुछ हमें भी चाहिए। नंद महाराज ने कहा तुमको क्या चाहिए? गोपी ने कहा हमको पूरा खजाना नहीं चाहिए, ये जो मांग रही है इसको दीजिए, हमें तो हल्का फुल्का चाहिए। नंद जी ने कहा क्या चाहिए? तो गोपी कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस हल्का
हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, बाजू बंद झुमका डाला, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। बाजू बंद झुमका डाला। एही यार मनवा अपना तन के रनवा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा। कहते हैं एक एक करके गोपी आती गई, महाराज संतुष्ट करते गए। दूसरी गोपी ने कहा महाराज इसको काड़ा छड़ा दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या चाहिए ये भी सुन लीजिए। पाव पाय जनिया देगा, कमर कार धनिया देगा, पाव पाय धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाव पाय धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाव पाय धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। ये बात चरवा अपना करके कंगनवा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा। ये बात चरवा अपना करके कंगनवा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा, राजा जी का जन्मा देगा, रानी जी का हनमा देगा। अच्छा ये जो टोली आई है, एक एक गोपी आती गई, महाराज से जिसने जो कहा महाराज देते चले गए। लेकिन ये जो गोपी आई ये बड़ी विचित्र थी महाराज। इसने कहा महाराज, जब इसकी बारी आई तो कहा महाराज ये सब क्या दे रहे हैं, ये सब जो मांग रही हैं, सच बतावें तो हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। महाराज तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बताओ इसको खजाने में से कुछ भी नहीं चाहिए तो अब हम इसको देंगे क्या। गोपी कहती है महाराज हमरा के कछुना चाहिए, हमरा के कछुना चाहिए, हमरा के कछुना चाहिए, हमरा के कछुना चाहिए। ही है इच्छा मनवा माही, ई है इच्छा मनवा माही, हमरा के कछुना चाहिए, हमरा के कछुना चाहिए। ही है इच्छा मनवा माही, ई है इच्छा मनवा माही, ही है बाल बनवा अपना गोदी के ललनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी का हनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी का हनवा देगा। ये बास बनवा अपना गोदी के ललनवा देगा, राजा जी
जिगरी गायत्री के, जिगरी गायत्री के, खिंच के काहे चिंचरी के, ओ जिगरी गायत्री के, खिंच के काहे चिंचरी के, ई है यार मनवा हमके प्रभु के चरणवा देगा, राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता बाजी नाम धीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देता राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता राजा जी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता रानी खजनवा देता रानी जी गहनवा देता। बहुत सुंदर भाव में गोपियां जो जो मांगती गई महाराज सहर्ष पूर्ण करते गए। महाराज ने आज किसी को मना नहीं किया। नंद जी महाराज इतने प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। आज उन्होंने एक बार भी देते हुए पलट कर नहीं देखा कि मेरे खजाने में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। सहर्ष देते चले गए। कहते हैं नंदो महामनस्तेभ्य वासो लंकारगो धनम सूतमागधवन्धिभ्यो येन विद्योपजीविना। नंद बाबा का आज हृदय इतना विशाल हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। महाराज मति गति दोनों रुक गई है। कहते हैं इतनी प्रसन्नता में मति भी आज काम नहीं कर रही है कि किस पूजन को किस विधि से करें, किस आनंद को कैसे मनावें। महाराज इतने आनंद में आ गए कि कहते हैं प्रतिवर्ष कंस को जो कर दिया जाता था, आज वो कर देने का समय भी निकल गया। महाराज को सुधि नहीं रही, महाराज भूल गए। कंस को प्रतिवर्ष कहते हैं नंद जी महाराज कर देते थे। क्यों? कहते हैं जो माट मटकी जो दूध दही जाता है और वहां से जो कुछ भी कंस के राजमहल से लौट करके यहाँ पर आता है, जो अनाज आता है, वो सब कुछ न्यौछावर करने में नंद महाराज भूल गए कि उनको कंस को कर भी देना था। और कहते हैं जैसे ही ये भूले महाराज, अचानक से उसी प्रसन्नता में नंद जी को बात याद आ गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और हमारे आपके मध्य में परम आदरणीय श्रीमान खुशवंत यादव जी, आप श्री का बहुत बहुत स्वागत है। आप श्री अध्यापक जूनियर हाई स्कूल तरफगंज, आप श्री कल की कथा में भी विराजे थे और आज की कथा में भी आपका आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप श्री कथा के बहुत रसिक हैं। पूज्य पिताजी से आपकी आज चर्चा हो रही थी, सो वो चर्चा हम तक भी पहुंची। पूज्य पिताजी ने बताया कि आप श्री कथा के बड़े रसिक हैं। बड़े सुंदर भाव जो वृत्तासुर वृत्तांत का कल आप श्री ने श्रवण किया, वो पूज्य पिताजी से चर्चा में आपने एक दो बातें बताई। हृदय गदगद हो गया कि कथा
ऐसे ही नहीं हो जाती है महाराज। जहाँ ऐसे दिव्य दिव्य श्रोतागण बैठे हों, कथा की दिव्यता तभी प्रकाशित होती है। भक्त के हृदय में जब भागवती गंगा पहले से प्रवाहित होती है तो वक्ता को कठिनाई नहीं होती है कथा का प्रवाह बढ़ाने में। तो आप श्री का बहुत बहुत स्वागत है महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए कहते हैं चल पड़े। यहाँ नंद महोत्सव चल रहा था, सबको पूरा भार सौंप करके कि जा करके कंस को कर दे आवे, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा, इसलिए समय रहते जाऊं और कर दे करके जल्द ही लौट आऊंगा। नंद महाराज कर देवे को चले गए। कहते हैं कर देने वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वसुदेव जी दूर से ही नंद महाराज को आते हुए देखे महाराज। तो वसुदेव जी की तो दुखी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंस विचार ही कर रहा था, पूरा पानक बना रहा था कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल है और यदि वह काल जीवित रह गया है तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए कहीं न कहीं खोज करके उस काल को समाप्त कर देना है। काल के भय से इतना डरा हुआ है कंस कि कहते हैं जो लोक बालिगनी पूतना है उस पूतना को बुला करके कहता है जाओ नंद गांव में जा करके देखो कि क्या वहां आज से 8 दिन बाद किन किन छोटे बच्चों ने जन्म लिया है। जिन भी बच्चों ने जन्म लिया उन सबकी हत्या कर देना। क्यों? उनमें से ना जाने कौन सा मेरा काल हो, मुझे कैसे पता चलेगा। इधर पूतना को कंस ने भेज दिया। वसुदेव जी ने नंद जी को यहाँ आते हुए देखा मथुरा, तो वसुदेव जी घबरा गए। क्यों? इधर पूतना गई है, अब मेरे लाल की रक्षा कौन करेगा। कहते हैं वसुदेव जी नंद महाराज से मिले, पूरी कुशलता पूछे और कहते बाबा नंदगांव में तो इतना उत्सव चल रहा है, आप यहाँ अकेले काहे डोल रहे हैं। पूरा नंद महल आपके बिना अधूरा है। अब यहाँ ये बातें वसुदेव जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि पूतना कहीं कृष्ण का वध ना कर दे, मार ना दे, कोई संकट ना पहुंचा दे। क्यों? वसुदेव जी को भी कहाँ पता है कि कृष्ण भगवान है। वसुदेव जी घबराए हुए हैं कि मेरे लाल को कहीं कुछ हो ना जाए। अस्तु नंद बाबा से कहते हैं बाबा जल्दी से कर दे करके फटाफट आप नंद महल की ओर लौट जाइए। क्यों? हमने पता किया है बड़े भारी पंडित से कि आजकल आपके लाल के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चले जाइए। अब यहाँ नंद महाराज भी घबरा गए, उनको लगा कि न जाने का होवे वारो है। वसुदेव जी तो परम ज्ञानी हैं, कछु देखे होंगे तभी तो ऐसी बात कहे हैं। तुरंत प्रणाम किए वसुदेव जी को और नंद महाराज पुनः नंद महल की ओर शीघ्र लौट पड़े। लेकिन इधर क्या भया? कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना लोक घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजा दिशो। लोक बालगनी पूतना बड़ी बन ठन करके कहते हैं पूतना लोक बालगनी, यानी कहते हैं जो बाल घातनी पूतना है, जो बच्चों को मार करके खा जाती है। शिशुश्चकार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बच्चों को मार देती है। वो पूतना खूब सज संवर करके महाराज नंद महल की ओर बढ़ने लगी।
आसपास गोपियाँ अपने मटकी लेकर के, कोई कंडे बनाने के लिए, कोई निधि वन की ओर जा रहा है, कोई यमुना के पुलिन की ओर जा रहा है। जो जहाँ है वहीं अपने अपने कार्य में जा रही थी। और कहते हैं जैसे ही वो जाने लगी कि मार्ग में आती हुई बड़ी सुंदर नव युवती दिखी महाराज। पूतना ने सुंदर रूप बनाया हुआ है। गोपियों को लगा कि मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा आ रही है। गोपियों ने कहा ऐसा परम सौंदर्य तो हमने इस धरा पर आज पहली बार देखा है। अरे इतनी सुंदर नव युवती आ रही है, ऐसा सुंदर स्वरूप संसार में आज तक